हेलो गाइस। आज बजाज हिंदुस्तान शुगर के अंदर लोअर सर्किट देखने को मिला है। पहली वजह तो ये है कि कमोडिटी मार्केट के अंदर कमोडिटीज़ के रेट काफ़ी गिरे हैं। शुगर के काफ़ी रेट गिरे हैं, जिस वजह से बजाज भी गिरा है और बाकी शुगर सेक्टर भी गिरा है। सेकंड मेन वजह बजाज की इतने गिरने की वजह मेन ये है कि जो बैंक हैं, जो लैंडिंग बैंक हैं, जिन्होंने इनको डेट दिया हुआ, कर्जा दिया हुआ है, उन्होंने इसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने बोला है कि जो बजाज है उसने जो 4814 करोड़ का इस पे कर्ज है वो देने में असमर्थता जताई है। मतलब जताई क्या है कि ये दे नहीं पा रहे हैं। तो इन्होंने जो डेट है इनके ऊपर, बजाज के ऊपर, तो उन्होंने एनपीए डिक्लेयर कर दिया। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट होती है, जिसका बैंक वालों को या किसी लेंडर को ये रहता है कि हम हमारा ये पैसा वापस हमें नहीं मिलेगा। तो इसमें आप देखेंगे कि दी पेमेंट वर ड्यू ऑन सम लोन्स एट द एंड ऑफ मार्च अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूटिव्स ऑफ टू ऑफ द लैंडर्स। जो लैंडर्स हैं उनमें से दो एग्जीक्यूटिव्स ने ये बात बोली है। सभी लैंडर्स ने बात नहीं बोली है, क्योंकि इसमें चार पांच बैंक हैं, उनमें से किसी दो लैंडर्स ने बात बोली है। उन्होंने एनपीए डिक्लेयर किया है कि ये अपना जो डेट है वो पे नहीं कर पा रहे हैं टाइमली। और उन्हें ये बात भी बोली है कि जो कंपनी है, द कंपनी ऑल्सो ओस मनी टू शुगर कैन फार्मर्स इन उत्तर प्रदेश। जो कंपनी को शुगर कैन फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनका भी पैसा देना है। और द बैंक एग्जीक्यूटिव सेट्स बजाज हिंदुस्तान क्रेडिट प्रोफाइल हैज़ बीन अंडर प्रेशर। जो इसकी क्रेडिट प्रोफाइल है, जो इसने पैसा देना है, वापस लौटाना है, वो प्रेशर में है इसके। और इट हैज़ डिलेड पेमेंट्स टू लैंडर्स। और ये अपना जो इस पेमेंट इन्होंने करनी है लैंडर्स को, वो डिले करते जा रहे हैं, दस बिकमिंग अ नो परफॉर्मिंग एसेट एज ऑफ एंड जून। तो इस वजह से इन्होंने इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर किया है जून क्वार्टर के एंड में। द कंपनी आल्सो हैज़ प्रपोज्ड ए रिस्ट्रक्चरिंग प्लान। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो बजाज हिंदुस्तान शुगर है वो अपनी कंपनी को रिस्ट्रक्चर करने जा रहा है। रिस्ट्रक्चर में काफ़ी चीज़ें होती हैं कि किस वजह से, कि मतलब इनको कितने फ़ंड की ज़रूरत है, काफ़ी चीज़ें वो रिस्ट्रक्चर करते हैं उसमें। अपनी जो फाइनेंशियल की जहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ती है, कहाँ से वो और ज़्यादा लोन ले सकते हैं, कैसे वो नई मशीनरी प्लांट कर सकते हैं, और नई टेक्नोलॉजी अडोप्ट करके जो नया आगे कुछ भी इनको फर्दर करना है अपने एक्सपेंडेशन के लिए, उस पर्पज़ से ये अपना रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, अप्रूवल के लिए इनको ज़रूरत पड़ रही है। उस पर इनका काम चल रहा है। आरबीआई से इनकी बात हो रही है और बाकी लेंडर्स के साथ भी इनकी बात हो रही है। तो इसमें इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि एंश्योर द प्रोमोटर्स हैव स्किन इन द गेम, वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव सेड्स आस्किंग नॉट टू बी नेम्ड एज पर बीएसई स्टैटिस्टिक्स। प्रोमोटर ऑन 25% ऑफ द कंपनी इक्विटी। कंपनी के पास 25% इक्विटी है। तो बेसिकली इसमें यही है कि जो कंपनी है बजाज हिंदुस्तान, इसके ऊपर जो 4800 समथिंग का लोन है, जो इन्होंने पैसा देना है लैंडर्स का, वो ये अभी दे नहीं पा रहे हैं। इन पे प्रेशर है उस चीज़ का। और उसी वजह से जो लैंडर्स हैं, जो लेने वाले हैं, जिन्होंने उधार इनको पैसा दिया हुआ है, उनको डर है कि अब हमारे पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से हमारा पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो उस वजह से जो बैंकिंग है, जिन्होंने पैसा दिया हुआ है, उनमें से दो एग्जीक्यूटिव्स ने बात बोली है, दो बैंक के एग्जीक्यूटिव्स ने, कि हमारा पैसा अब हम एनपी में घेर रहे हैं, कि हमें उम्मीद नहीं है कि हमारा पैसा मिलेगा। लेकिन जो बजाज हिंदुस्तान कंपनी है वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग प्लान कर रही है। लेंडर्स के साथ भी वो बातचीत कर रही है, आरबीआई के साथ भी कर रही है। और इसमें आने वाले टाइम में देखते हैं इसमें क्या रह सकता है। वैसे तो इसमें जो भी होगा सही होगा, क्योंकि अब तो इथेनॉल है, इथेनॉल में इनको काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल कंपनी है ये। तो इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो आपको ऐसा लगता है तो आप पार्टली प्रॉफिट इसमें जो उनको इन्वेस्टमेंट है वो बुक कर सकते हैं, पार्टली अपना इसमें से निकल सकते हैं। वैसे ऐसा भी बात है नहीं इसमें, आप लॉन्ग टाइम के लिए इसमें बने रहे। जब इतने स्टॉक चल चुके हैं जो इससे भी बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी में कम थे, बहुत ज़्यादा छोटे थे, वो इतने आगे निकल चुके हैं, तो इसमें अभी वेट करनी चाहिए आपको। क्योंकि अभी तो इसका चलने का टाइम आया कि इतने टाइम से तो शुगर सेक्टर जो है वो अपना डाउन में ही थे, कि उनको कहीं पे प्रॉफिट दिख ही नहीं रहा था। अब तो इनके पास दूसरा जो है इथेनॉल ही है, जिसके बेस पे आगे चल सकते हैं। क्योंकि शुगर में तो इतना इनको प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि गन्ने के रेट भी काफ़ी बढ़े हुए हैं। सरकार हर साल गन्ने के रेट बढ़ा देती है, तो उस वजह से इन पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है।
तो शुगर में तो इनको इतना खास प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन इथेनॉल में और अल्कोहल में तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है डिस्टिलरी कंपनी के अंदर। तो इस वजह से अपना इसमें अभी बने रहें जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बातचीत करके जैसा आपको ठीक लगता है आप दूसरी कंपनी में भी शिफ्ट हो सकते हैं। श्री रेणु को होगी, बलरामपुर धामपुर जैसे काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं वो स्टॉक, त्रिवेणी और भी काफ़ी कंपनीज हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल स्टॉक अपडेट पर।